इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी जीत गई है। एबीवीपी के आर्यन मान जीते हैं, एबीवीपी के कुणाल चौधरी सचिव पद पर जीते हैं, एबीवीपी की ही दीपिका झा संयुक्त सचिव के पद पर जीती हैं। 4 पदों के लिए चुनाव, उनमें से 3 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास। छात्र संघ चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकायदा ईवीएम से चुनाव हुए थे और 4 पदों के लिए 20 से ज्यादा लोग मैदान में थे। छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव हुआ था, उसमें देखने को मिला था जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे और उसके बाद ये 16,000 का गैप दिख रहा है। जो 40% के लगभग भी वोटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है और उसके बाद जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें साफ है कि एबीवीपी ने एक बार फिर परचम जो है वो लहरा दिया है। 4 में से 3 सीटों पे एबीवीपी जीत गई है। एबीवीपी के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने 16,000 के लगभग जो मार्जिन है उस लीड मार्जिन से जीत हासिल की है और अब बस इंतजार की वो अंदर से बाहर आए, अपने परिवार अपने समर्थकों से यहाँ पर मिल पाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनका परिवार भी बाहर इंतजार कर रहा है। तो सहयोगी प्रियंका बार बार लगातार जानकारी भी दे रही हैं और जैसे कि उन्होंने बताया, छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत, 4 पदों में से 3 एबीवीपी के पास चले गए हैं। एबीवीपी की दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर जीती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव, पूरे देश की निगाहें इस पर होती हैं। इस तरह का ये चुनाव दरअसल हो चला है और कई बड़े राजनेता इस चुनाव के बाद देश को जश्न बनाते हैं। जब ये सीट हार जाते हैं तो उंगली उठाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी क्यों हुई। आप आपकी जीत हुई है जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए, तमाम चीज़ें आपको होती है, बड़ी टफ फाइट आपको किस तरह जीत रही है, क्या मायने हैं और जो आपके कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे जीतने वाले को, क्या कहेंगे और अपने लिए क्या? एक तो मैं बहुत दूर बिहार से आकर यहाँ पर संघर्ष करा मैंने 6 साल का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को समझा और मुझे 4,000 के मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं जीवन भर इस एबीवीपी 1 सीट एनएसयूआई के खाते में आई है, जबकि 3 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। कमलेश्वर पटेल के बाद अब सेवा दल की नाराजगी भी सामने आई है। जानकारी मिली कि सेवा दल की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को उनके प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए 3 बार पत्र दिया गया, लेकिन जो प्रभारी हैं कांग्रेस के हरीश चौधरी, सेवा दल के लिए वो समय नहीं दे रहे। उन्होंने कार्यक्रम में व्यस्तता का हवाला देकर इनकार कर दिया। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र यादव की माने तो 21-22 सितंबर को सेवा दल के कार्यक्रम के लिए प्रभारी हरीश चौधरी का समय मांगा गया, समय नहीं मिला। चौधरी साहब हमारे कार्यक्रम में, हमारी बैठक में उपस्थित होंगे, माननीय जीतू पटवारी जी उपस्थित होंगे, तो हमारी क्या कार्यप्रणाली, हम भविष्य में क्या करेंगे, इस संदर्भ में हम उनको अवगत कराएंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे, उनसे निर्देशन प्राप्त करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये कांग्रेस के सबसे पुराने अगर अनुषांगिक संगठन की बात करें तो उसका ये हाल है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो कार्य प्रणाली चल रही है कांग्रेस की, उसको लेकर तमाम बड़े नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं। पहले कमलेश्वर पटेल ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे कि संगठन को थोड़ा सा जमीन पर काम करना है, दिग्विजय सिंह भी इस बात को लेकर उठा चुके हैं। और अब जिस बात का जिक्र आपने किया कि सबसे पुराने अनुवांशिक संगठन की तरफ से जो ये सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि बार बार समय मांगा जा रहा है हरीश चौधरी से, लेकिन वो समय नहीं दे रहे, इससे साफ होता है इस पर पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी की बैठक, सेवा दल की बैठक में अगर जीतू पटवारी और हरीश चौधरी आएंगे तो वो ये समझेंगे कि सेवा दल पार्टी के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन समय न देना, इसके पीछे वो हरीश चौधरी का ये कहना है कि चूंकि व्यस्तता चल रही है इस वजह से समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनुवांशिक संगठन जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, अगर उसको हरीश चौधरी समय नहीं दे पा रहे तो आखिर कहाँ व्यस्त हैं। इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं और यही सब कारण है कि जिसके चलते विपक्ष पर जो है सरकार लगातार हमलावर होती रहती है। ग्राउंड पर होने की बात करते हैं लेकिन अपने ही नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठनों को मिलने की जगह, मतलब समय तक नहीं देते हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।